नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। औरंगाबाद में मुखिया जी तोड़ रहे कानून, समारोह के दौरान पिस्टल और राइफल से फायरिंग का वीडियो वायरल। गोपालगंज में तिलक समारोह में दनादन फायरिंग का वीडियो हो रहा वायरल। रोहतास के भेड़िया गांव में पंचायत चुनाव की रंजिश में मारपीट, हारे प्रत्याशी के समर्थकों ने मुखिया के साथ की मारपीट। औरंगाबाद में पुरानी रंजिश में हुई गोलीबारी, हिंसक झड़प में 2 लोग जख्मी। सिवान के नवाबगंज गांव में आग लगने से 5 झोपड़ी जलकर राख, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। गोड्डा के गोरगम्मा और केंदुआ गांव में करीब 21 बीघा खेत में रखे धान में लगी आग, अधिकतर धान के बोझे जलकर राख। सरायकेला के जानकी अपार्टमेंट के पास बड़ा हादसा, गेल इंडिया जुस्को में अंडरग्राउंड केबल में ब्लास्टिंग के बाद लगी आग। छपरा में डुमरी बुजुर्ग गांव में एक युवक की हत्या, शव को नेशनल हाईवे पर फेंककर अपराधी फरार। भागलपुर के जहांगीरा के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत, 2 की हालत गंभीर। रोहतास के काराकाट में एसपी ऑफिस में मृत बकरी के साथ पहुंची महिला, पड़ोसी पर मारने का लगाया आरोप। भाट के माधोपुर गांव में डायवर्सन से टकराई अनियंत्रित कार, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेटा में ईएसआई अस्पताल के पास स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर, हादसे में 6 लोग जख्मी। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल बांट रहा है एड्स, प्रसूता को चढ़ाया गया एचआईवी पॉजिटिव का खून, खुलासे के बाद मचा हड़कंप। पश्चिम चंपारण में उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 31 अवैध क्रेशर को किया सीज। पूर्णिया के गुलाब बाग में वकील के दफ्तर में चोरी, लैपटॉप हार्ड डिस्क ले गए चोर, चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। गया में खड़े ट्रक को कंटेनर ने मारी टक्कर, सड़क पर पलटा कंटेनर। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना की पुलिस ने अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ कसा शिकंजा, बालू कारोबारियों में हड़कंप। मधुबनी में शराबबंदी को लेकर कड़ी चौकसी, नेपाल बॉर्डर पर ड्यूटी पर डटे पुलिस और एसएसबी के जवान। अरवल में शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, ट्रक चालक गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा हटिया मोड़ के पास उठा ओवरलोड हाइवा ट्रक का इंजन, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। पटना सिटी के पहाड़ी मोड़ के पास अज्ञात अपराधियों ने ऑटो चालक को मारी गोली, बेहतर इलाज के लिए किया गया पीएमसीएच रेफर। सकुशल घर पहुंची कामेश्वर चौपाल की नतनी सुमन, 23 नवंबर से थी लापता। पटना में सुबह से छाया है घना कोहरा, तापमान में गिरावट के बाद बढ़ी ठंड। कटिहार में उत्पाद विभाग की टीम ने कई होटलों में की छापेमारी, कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप। कोरोना के नए वेरिएंट से अलर्ट पर बिहार, विदेशों से आए लोगों पर नजर, केंद्र ने 281 लोगों को दी सूची। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट, लोगों से की सावधान रहने की अपील। नियुक्ति की मांग पर कल से फिर आंदोलन पर उतरेंगे शिक्षक अभ्यर्थी, पटना के गर्दनीबाग में बैठेंगे बिहार के सभी अभ्यर्थी। जमशेदपुर में पहली बार यूपीएससी के टॉपर्स के साथ छात्र छात्राओं ने किया संवाद, टॉपर्स ने साझा किए अपने अनुभव। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का नया कीर्तिमान, एक ही दिन में परीक्षा लेकर उसी दिन जारी कर दिया रिजल्ट, समस्तीपुर के संतोष कुमार हैं एपीएसएसबी के सचिव। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ पंडा समाज, दुमका में बासुकीनाथ के पंडा पुरोहितों ने किया जोरदार धरना प्रदर्शन। जामताड़ा में दबंग चौकीदार के आगे बेबस पीड़ित परिवार, लगातार धमकी दे रहा चौकीदार। जमशेदपुर में मतदाता जागरूकता रथ रवाना, डीसी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गोड्डा के गुदरी हाट के पास कचरे के ढेर में लगी आग, बदबू और धुएं से सांस लेने में हो रही परेशानी। गोड्डा में एक व्यक्ति ने बसंतराय थाने के एसआई पर हमला कर किया जख्मी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शेखपुरा में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव को लेकर डीएम के निर्देश पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, 29 नवंबर को होना है चुनाव।
सहरसा के हेमपुर चौक के पास लूटपाट के दौरान अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। जख्मी युवक का इलाज सदर अस्पताल में जारी। शेखपुरा में घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत। घर घर जाकर टीका लगाएंगे स्वास्थ्यकर्मी। समस्तीपुर के पकाही में एक महिला ने युवक के घर पर किया जमकर हंगामा। गुरुग्राम से आई है महिला। नालंदा के राजगीर रेलवे स्टेशन पर राजगीर फतुहा सवारी गाड़ी बेपटरी हुई। खुलने के बाद 40 फीट आगे बढ़ते ही डिरे। बक्सर के पंचकोसी परिक्रमा मेले का अंतिम दिन। भगवान को लगता है लिट्टी चोखा का भोग। छपरा में ठंड का कहर शुरू। घने कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार। अररिया की बेटी जागृति ने बिहार का नाम किया रोशन। जागृति को बनाया गया नीति आयोग का निदेशक। पाटलिपुत्र से बन रही पहलेजा डबल रेल लाइन अगले महीने हो जाएगी तैयार। 135 करोड़ की लागत से हो रहा निर्माण। गिरिडीह में संपत्ति विवाद में हुए खूनी संघर्ष। बड़े भाई ने छोटे भाई की लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से मारकर की हत्या। कोरोना के नए वेरिएंट के बावजूद रांची एयरपोर्ट पर कोई विशेष सतर्कता नहीं। महानगरों से हर दिन आ रहे यात्री। नरकटियागंज के सियरही गांव में नाला निर्माण में भ्रष्टाचार। बगैर नाला निर्माण के ही निकाली योजना की राशि। लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां स्थापना दिवस। सांसद प्रिंस ने कहा स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपने को करना है साकार। कोहरे की वजह से ट्रेनों पर भी असर। कटिहार में 3 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रद्द। कोडरमा के ढाब थाम इलाके में जमीन विवाद में नवजात की हत्या। मारपीट के दौरान गिरा बच्चा। सरना कोर्ट की मांग को लेकर दिल्ली कूच करेंगे आदिवासी संगठन। रांची में अहम बैठक में 6 और 7 दिसंबर के कार्यक्रम की बनी रणनीति। देवघर एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार। टर्मिनल, एटीसी बिल्डिंग और रनवे बनकर तैयार। देवघर एयरपोर्ट में कार पार्किंग में लगेगा सोलर पैनल का शेड। धूप और पानी से बचाव के साथ बिजली का भी होगा उत्पादन। पटना में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक। सीएम नीतीश कुमार कोरोना समेत स्वास्थ्य से जुड़े कई मुद्दों पर हो रही चर्चा। गढ़वा में सेल प्रबंधन और मजदूरों के बीच जारी गतिरोध। जल्द होगा खत्म। एसडीएम की पहल पर 3 मांगों पर बनी सहमति। धनबाद में जज उत्तम आनंद हत्याकांड में मास्टरमाइंड का मिला अहम सुराग। हाईकोर्ट के निर्देशन में हो रही मामले की जांच। नए वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने और सुधार को लेकर जामताड़ा में चलाया जाएगा डोर टू डोर कैंपेन। संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी पहुंचे जामताड़ा। गोड्डा के महागामा के गुदिया में निजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने की आत्महत्या। ओडिशा का रहने वाला था मृतक। गोड्डा के कौवा ढाब में ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचला। भागलपुर किया गया रेफर। गिरिडीह के निमिया घाट NH2 ओवरब्रिज के पास ट्रक और बोलेरो की टक्कर। हादसे में बोलेरो चालक की मौत। गुमला के कोडी गांव में रिटायर्ड फौजी ने पत्नी की टांगी से काटकर की हत्या। आरोपी कई महीने से दिमागी बीमारी से था ग्रस्त। गढ़वा एसडीएम और सीओ ने कई स्कूलों में बने बूथों का किया निरीक्षण। पटना में कोरोना वैक्सीन लकी ड्रॉ कूपन का ऐलान। राजीव नगर की काजल कुमारी ने जीता प्रथम पुरस्कार स्कूटी। सुपौल के पीपरा में रिटायर्ड चौकीदार की गोली मारकर हत्या। फायरिंग में बाल बाल बचा चौकीदार का पोता। भागलपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑनलाइन समारोह को किया संबोधित। बाद में 29 तारीख को होगा पंचायत मतदान। सभी पंचायतों में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती। मोतिहारी में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। बीजेपी नेता और कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। पटना में शराबबंदी को लेकर बच्चों की रैली निकाली गई। आचार्य सुदर्शन महाराज हुए शामिल। शराबबंदी को बताया बेहद जरूरी। खगड़िया के डुमरी घाट गांव में संचालित अवैध मेडिकल दुकान में छापेमारी। मेडिकल दुकान को किया गया सील। पटना में डेंगू मच्छरों का बढ़ा प्रकोप। राजधानी में डेंगू के 11 नए मामले। जमशेदपुर में बागबेड़ा थाना के लाल बिल्डिंग रेलवे पार्क में एक व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। मिर्जा मुर्मू था मृतक का नाम। जमशेदपुर के बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में पानी के लिए लोगों के बीच मचा हाहाकार। 9 दिनों से नहीं मिल रहा पानी।
पटना में 41 लाख रुपए की लूटकांड का खुलासा, 6 अपराधी गिरफ्तार। पटना पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी रिमझिम हत्याकांड का किया खुलासा। रिमझिम के पहचान के युवक रोहित निकला मास्टरमाइंड। रोहित ने हत्या के लिए दी थी 4 लाख की सुपारी, 6 अपराधी गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री ने कहा, राज्यपाल ने जांच कर कार्रवाई का दिया है भरोसा, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी शुरू, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान। राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मिले सीएम हेमंत सोरेन, बहन आशा सोरेन की शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिया न्योता। राज्यपाल रमेश बैस से पीएम मोदी के सलाहकार अमित खरे ने की मुलाकात। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, कहा राज्य में भ्रष्टाचार और घोटाले में चरम पर, रोजगार को लेकर पूरी तरह से विफल है सरकार। प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए ब्लड का दर तय करने का विरोध, रांची के खलारी में सिविल सोसाइटी के लोगों ने फूंका सरकार का पुतला। भागलपुर के सबौर प्रखंड की जिला परिषद 18 पर जीत पर जयप्रकाश मंडल ने निकाला विजय जुलूस, प्रतिबंध के बावजूद जमकर बजा डीजे। किशनगंज में बाल मजदूरी और बाल उत्पीड़न पर लगाम लगाने के लिए सेव्ड चिल्ड्रन कार्यक्रम। भभुआ व्यवहार न्यायालय परिसर में बाल मित्र न्यायालय का उद्घाटन, पटना हाईकोर्ट के कई जज रहे मौजूद। भागलपुर में बाल भवन किलकारी के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय बाल उत्सव का समापन, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बच्चों को दिया पुरस्कार। समापन समारोह में बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। भागलपुर के सुल्तानगंज में कन्या मध्य विद्यालय मैदान में वॉलीबॉल और कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन, बिहार को नशा मुक्त बनाने को लेकर खेल प्रतियोगिता। काली कमाई का कुबेर निकला सासाराम का भू अर्जन अधिकारी, 16 लाख कैश, सोने के बिस्किट और 4 फ्लैट की मिली जानकारी। राजेश गुप्ता के पटना के आनंदपुरी स्थित फ्लैट से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा, राजेश गुप्ता के नाम पर अपार्टमेंट में 3 फ्लैट। बेगूसराय के थर्मल पावर यूनिट में एनटीपीसी के 500 मेगावाट की यूनिट का लोकार्पण। सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किया लोकार्पण, आरके सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ बिहार, 6000 से ज्यादा मेगावाट बिजली का उत्पादन। नीतीश कुमार ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा बिहार। बाढ़ में सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने एनटीपीसी की यूनिट का किया उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, कई बाधा आई लेकिन बाढ़ में एनटीपीसी का प्लांट लग ही गया। नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, झारखंड में 42.16% लोग गरीब। लालू की तबीयत खराब होने के बाद राबड़ी देवी दिल्ली गईं। जमुई के एकलव्य कॉलेज परिसर में बीजेपी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन ने रामगढ़ में अपने पैतृक गांव में सोबरन सोरेन को दी श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, 60 साल से ज्यादा के सभी लोगों को वृद्धा पेंशन योजना से जोड़ेगी सरकार। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की बैठक, संगठन की मजबूती पर चर्चा।